Hello and welcome to session number 24 of English communication. In this, we are going to cover group discussions, critical difference between a GD and a debate, what actually happens in a GD, and meetings. So, first of all, you can see the picture how GDs are conducted. In this way, GD is conducted, and a group discussion is coordinated by a person known as moderator. You can see the orange chair. A moderator can sit there, and rest group members can sit on another seats. Sometimes there may be more than one moderator. एक से ज़्यादा भी moderator होता है कई बार. Moderator actually is a neutral person, either from the organization conducting the GD or a professional. कोई भी professional या organization का कोई भी ऐसा इंसान जो काफ़ी neutral, mature हो, he is normally an experienced person who has the ability to judge the performance or of every member of the group, or even it is a large one, then also he can judge the members of the group how they are actually performing in that GD. His primary role is to evaluate the performance of every participant. He is the one who announces the topic. मॉडरेटर ही टॉपिक अनाउंस करता है और हमेशा ये देखता है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो ट्रैक पे रहें. दे ही लेट देम टू कीप ऑन ट्रैक ऑल द टाइम एंड ऑल द वे इन विच द जीडी प्रोग्रेसेस. कभी भी वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता. ही डज नॉट इंटरफेयर ड्यूरिंग द जीडी, बट इन टू सिचुएशंस ही ओनली इंटरफेयर्स. ही ओनली इंटरवीन इन द टू सिचुएशंस, दैट इज व्हेन द जीडी पॉइंट्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू द जीडी में जो भी पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, दे आर नॉट रेलेवेंट टू द गिवन topic, or when the discussion does not take place in the orderly manner, तब ही वो बोलता है. Otherwise his only role is his primary role is to evaluate the performance of every participant. And nowadays group discussion is a very important part of every competitive exam या कहीं भी आप job perform के लिए जाते हैं, interviews के लिए जाते हैं, group discussion एक बहुत ही important aspect बन गया है, forum बन गया है जो बहुत important part है evaluation के लिए, जिससे कि कॉम्पिटिटर्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर कितने स्किल्स हैं, हाउ मच स्किल्स दे पोजेस. Actually, a group discussion is a forum where people discuss a topic with the common objective of finding a solution to a problem. आप देख सकते हैं what is actually GD? Participation in a systematic way ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए दे दिया जाता है. पीपल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक और उनका एक कॉमन मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम जो भी उनको टॉपिक दिया जा रहा है. इट्स नॉट अ रेसलिंग मैच टू स्कोर पॉइंट्स. हमेशा याद रखिए ये कोई रेसलिंग मैच नहीं है जहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आप वायलेंट वे में आएंगे, जितना ज़्यादा मैच में उतना ही ज़्यादा मैच में स्कोर कर पाएंगे. आपको यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल वे में, मैनर के साथ, एटिकेट्स के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ बिहेव करना है और अपना पॉइंट भी रखना है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, इन एन असर्टिव मैनर. यानी कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा. ये नहीं हो सकता कि आप फैंसी वर्ड्स यूज़ करें, इम्प्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपके स्किल्स का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा. इनफैक्ट आपको ये सब छोड़कर सिंपल इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करनी है. डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस योर जजेस विद द फैंसी लैंग्वेज या फैंसी वर्ड्स. इम्प्रेसिव जार्गन जो है उनसे इम्प्रेस नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट्स नॉट अ रेसलिंग मैच टू स्कोर पॉइंट्स. ग्रुप डिस्कशन में आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो ये एसेस की जाती हैं, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि किस तरीके से आप लीड करते हैं. लीडरशिप क्वालिटीज़ का, स्किल्स का पता. पार्टिसिपेंट्स विद लीडरशिप स्किल्स विल बी ईजिली नोटिस इन द ग्रुप डिस्कशंस. एक्चुअली लीडरशिप मीन्स शोइंग डायरेक्शन टू द ग्रुप. जो इंसान, जो भी पार्टिसिपेंट उसमें डायरेक्शन शो करता है ग्रुप को, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. इट मीन्स डिस्प्लेइंग योर नॉलेज, communicating effectively and behaving maturely with your group members. ये सब चीज़ों का जब आप तालमेल जोड़कर सही तरीके से फॉलो अप करते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का पता असेस किया जा सकता है. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस अप्रोच. तो इसीलिए आपसे यही अंदाज़ा लगाया, आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस अप्रोच रखें. यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द जीडी टू मेक एनी पॉलिसी डिसीजंस. कोई भी पॉलिसी या लॉ नहीं बना रहे हैं आप. इन फैक्ट यू हैव टू कन्विंस ऑल योर फेलो ग्रुप मेंबर्स दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज good point of view, and you just don't want that it is the only point of view which is right. सिर्फ आपको अपना point of view present करना है in the right approach, in the positive approach. ये नहीं कि सिर्फ आपका ही point of view correct है
है, बाकी सब गलत हैं. इस टाइप की चीज़ें हमें ग्रुप डिस्कशन से फॉलो नहीं करनी, बिकॉज इट्स नॉट अ रेसलिंग मैच. Persuasive skills. Persuasive मतलब how much you can कन्विंस द पीपल कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी सही है. यू हैव टू गिव प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर आंसर्स, उसमें आपको सही एग्जाम्पल्स देते हुए वो सब चीज़ें जोड़नी है और लोग आपकी बात से सहमत हो जाएं, कन्विंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस हो जाएं. इस चीज़ को आपने इस तरीके से इलेबरेट करना है. उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए. तो कम्युनिकेशन स्किल का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है आपके कितना अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं, कितना अच्छे आपको टैलेंट स्किल्स हैं, ये वो भी आपके जज किए जाते हैं इन जीडी. कम्युनिकेशन इट रेफर्स टू हाउ यू से समथिंग एक्चुअली, विच इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू से. सिर्फ यही नहीं कि जो आपने बोल दिया कंटेंट नहीं, बल्कि ये भी पता होना चाहिए हाउ यू से दैट. तो एक्चुअली देर आर 3 एस्पेक्ट्स टू कम्युनिकेशन. कन्वे व्हाट यू वांट टू से करेक्टली, जो भी आप कह रहे हैं उसे करेक्ट मैनर में कहें. वेरी ऑफन लिसन इंटरप्रेट्स द मैसेज डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट वी इंटेंडेड टू कन्वे. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सही तरीके से उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो आपको यू हैव टू पे अटेंशन टू लैंग्वेज ऑल्सो एंड लिसन केयरफुली, क्योंकि अगर आप उनकी बात ध्यान से सुनेंगे नहीं और अगर आप ये सोचेंगे जीडी मीन टू मास्टर द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग अलोन, सिर्फ आप ही बोलते रहें और लोगों पर पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि मेरे को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स मैं पोजेस करता हूँ. नो, दिस इज़ रॉन्ग. यू नीड टू लिसन टू अदर्स आइडियाज़ ऑल्सो. एज अबाउट टेलिंग देम, it is as important as telling your ideas to them. You have to make sure that you focus your attention on what other group members are saying instead of concentrating only on स्पीकिंग. और करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए. फ्लावरी लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया वो यूज़ करना ज़रूरी नहीं है. इट मीन्स यूजिंग वर्ड्स इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. GD should not be a forum to show off your language or vocabulary skills. Simple English should be used, avoiding complex words and long-winded sentences. तो इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है. और इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि आप किस तरीके से अपने फेलो मेंबर्स पे या फेलो ग्रुप मेंबर्स से बात करते हैं, उनसे किस तरीके का पर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाए रखते हैं. ऐसा तो नहीं है कि रेसलिंग मैच की तरह यू कीप ऑन अटैकिंग देम इन अ वेरी वायलेंट वे. मैंने जैसे आपको बताया कि आपको उन पे अटैक करना है बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. यू नीड टू बी अ लिटिल डिप्लोमैटिक इन दैट केस. प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, जो भी है उसे सही तरीके से लीड कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. आर यू शोइंग द राइट डायरेक्शन टू द ग्रुप, आर यू टेकिंग देम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आर यू प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट आंसर्स, आर रेलेवेंट कंटेंट. इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जाता है थ्रू द GD. एंड कंसेप्चुअलाइजिंग स्किल्स. कंसेप्चुअलाइजिंग स्किल्स की बात करें तो कंटेंट, दैट मीन्स आपका ये टेस्ट किया जाता है व्हाट यू हैव टू से अबाउट द topic. The moderator will test how well versed you are with the selected topic, the extent of your knowledge and your journal awareness. तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी आपको जर्नल अवेयरनेस है उस टॉपिक से लेकर. सो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियरली डिस्प्ले योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इशूज रिलेटेड टू दैट टॉपिक. तो इसीलिए इन द GD ग्रुप शुड गेन फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद यू, बिकॉज वॉट यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इज द कंटेंट. So you should take every opportunity to exhibit your knowledge of the topic in the GD. Don't miss that opportunity. Now a little bit tips, cool tips for you so that you can perform better in GDs. फर्स्ट इज मेक श्योर योर बॉडी रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ही रिफ्लेक्ट नहीं करेगी कॉन्फिडेंस, तो आपका ग्रुप डिस्कशन में जो भी आप कितने भी कंटेंट को अच्छे से शो करें या कुछ भी शो करें, उसका कंसेप्ट का कोई फायदा नहीं होगा इफ़ योर बॉडी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस. फॉर दैट यू नीड टू सिट अप स्ट्रेट, स्टैंड अप स्ट्रेट एंड लुक पीपल इन द आई एंड रिलैक्स. रिलैक्स होकर काम मैनर में रिलैक्स मैनर में बैठिए. डोंट लीन एंड स्लाउच बट यू नीड टू बी अ लिटिल रिलैक्स, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस. एंड यूज अ फर्म बट प्लेजेंट टोन. फर्म टोन रखिए अपना, एक फर्म, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक स्टैंड ले लिया है कि आप इस अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं, उस पर ही रहिए. ये ना हो कि थोड़ी देर बाद आप अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं कि चलो पहले मैं इस के अग्री कर रहा था और एज सून एज यू हेयर अदर पीपल सेइंग कि ये नहीं होना चाहिए, दे आर डिसअग्रीइंग, तो आप भी अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. यूज अ फर्म टोन और फर्म स्टैंड देयर, बट इट शुड बी इन अ प्लेजेंट वन. दैट मीन्स इट शुड बी इन अ assertive manner.
डोंट अज्यूम यू नो व्हाट द अदर पर्सन्स मोटिव्स आर. ऐसा कभी भी शो ना करें, ना ही अज्यूम करें कि आपको दूसरे लोगों का मोटिव पता है. चाहे आपको पता हो कि वो नेगेटिव है, फिर भी अज्यूम ना करें. ओनली रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ अप टू योर सेल्फ. जो आपने करना है उस पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर नहीं. When in a discussion, don't forget to listen and ask questions. जब आप डिस्कशन में हैं तो इसे टू वे कम्युनिकेशन बनाइए और दूसरों की बात भी सुनिए. लिसन केयरफुली, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज एज इम्पॉर्टेंट इन जीडी एज स्पीकिंग. जीडी डज नॉट मीन्स दैट you have to master the skills of speaking alone. It is much about listening to others' ideas also as about telling them your own ideas. So don't forget that it's important to understand the other people point of view as well. नाउ टू थिंक, ट्राई टू थिंक विन विन. हो सके तो ऐसी सोल्यूशन जब निकाल रहे हैं आप प्रॉब्लम का, अग्री या डिसअग्री कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि विमेन के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मेट्रोज में, तो इसके लिए आप अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अग्री कर रहे हैं तो गिव द रीजन्स फॉर दैट कि आपको क्यों लगता है. इट शुड बी कन्विंसिंग, इट शुड बी परसुएसिव, ताकि लोगों को ये लगे कि वॉट एवर यू आर सेइंग इज वेरी मच राइट, इज वेरी मच एक्यूरेट. लेकिन हमेशा इसे वायलेंट वे में कैरी मत करिए. ट्राई टू थिंक विन विन. विन विन मीन्स ऐसी पोजीशन जहाँ पे दोनों ही पार्टीज खुशी से उस चीज़ को अडॉप्ट कर लें. सी इफ यू कैन फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज और द वे फॉर यू बोथ गेट योर नीड्स. जो भी पार्टीज हैं दोनों, वेदर एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग, वो दोनों उस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएं और किसी भी तरीके का वायलेंट एंडिंग ना हो, ना ही इस तरीके की एंडिंग जहाँ पे कुछ रिजल्ट ही ना निकल पाए. तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें. एंड फैमिली, योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ जीडी. आप एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं जीडी का? फैमिली जो सबसे पहला आपका पार्ट रहेगी, उसमें एक्सेप्टेंस दैट सम पीपल नो मोर देन यू डू. फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स. इस चीज़ का हमेशा याद रखें कि आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप उनसे ये सब चीज़ें, स्किल्स उनसे बेहतर जान सकते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को कैरी किया जा सकता है जीडी के लिए. और एक्सेप्ट कीजिए, ये मत कहिए कि यू नो बेटर देन देम. इवन इफ यू हैव मोर कंसेप्चुअल स्किल्स, आपको ज़्यादा कंटेक्स्ट की नॉलेज है, तो भी वो आपसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है. एंड एक्सेप्ट दैट थिंग. योर पेरेंट्स नॉट फोर्सिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन यू. सबसे पहला आपका जीडी आपके घर में ही होता है एक्चुअली, क्योंकि जब आप कुछ कह रहे हैं उस चीज़ पे आप अग्री कर रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो डिसअग्री कर रहे हैं, वहाँ पर आप वहाँ पे आप जीडी का प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्योंकि इस तरीके से आपको अपनी बात भी कहनी है, लेकिन इट शुड बी इन द पॉजिटिव वे. ये नहीं कि आप उसे रेसलिंग मैच की तरह बना दें. हाँ, हर्ड यू आउट एंड प्रेजेंटेड देयर पॉइंट्स इन अ लॉजिकल एंड मेथोडिकल मैनर. क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपकी बात को लॉजिकल और मेथोडिकल मैनर में सुनते हैं, बिकॉज दे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कंटेंट एंड करेज ऑफ कन्विक्शन. तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं कि बिना गुस्सा किए हुए, बिना अपनी जल्दबाजी दिखाए हुए आप उनकी बात, जैसे वो आपकी बात सुनते हैं, ये एक जीडी का बहुत बेटर एग्जाम्पल आपके लिए बन सकता है. तो आप भी उनकी तरह उस एग्जाम्पल को फॉलो करें कि आपको भी सामने वाले की बात ध्यान से सुननी चाहिए. देन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट शुड ऑल्सो बी नॉट इन अ negative tone, not in a violent manner. It should be very much in a पॉजिटिव मैनर. और अगर आप कहना भी चाहते हैं तो उन्हें कन्विंस करिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको करते हैं. उस चीज़ को समझाते हैं आपको किस तरीके से, ताकि आप कन्विंस हो जाएं. वही मेथड आपको भी फॉलो करना है. यू वुड हैव ऑफन फेल्ट द डिज़ायर टू प्रूव दैट यू वर राइट एंड दे वर रॉन्ग. आप हमेशा ये कोशिश करते हैं ये दिखाने की दैट यू आर राइट एंड दे आर रॉन्ग. डोंट ट्राई इट, क्योंकि यहाँ पर आपको ये शो करना है कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी राइट. ये नहीं शो करना कि दैट यू आर ओनली राइट इन ऑल point of times. Remember, a GD is only a discussion, not a debate. Do not get angry. इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि GD एक डिस्कशन होता है, ये कोई डिबेट नहीं है जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सामने वाले को हराना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट साबित करना, एक्यूरेट साबित करना है. डू नॉट गेट एंग्री इन एनी सिचुएशंस. यहाँ पे मैं आपको कुछ डिस्कशन और डिबेट के बारे में, GD के और डिबेट के बारे में कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी. डिबेट्स में जब एक इंसान, एक जो पार्टी है वो एक अग्री करेगी, एक डिसअग्री करेगी, तो उसमें एक ही खेल रहता है, ईदर विनिंग और लूजिंग.
या तो आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे, बट डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिस्पेक्टिंग अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है और सामने वाले को भी रिस्पेक्ट करना है. इट शुड नॉट बी इन अ पोजिशन कि आप बस जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ अपना बात को कहना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना है, वो भी इन द राइट वे, इन द राइट मैनर, और रिस्पेक्ट करना है दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी. डिबेट जो है एक परफेक्ट सिचुएशन है फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस इमोशन, क्योंकि अगर आप गुस्से में भी आ रहे हैं तो आप गुस्से में आकर जोर से अपनी बात कहेंगे, एंगर शो करेंगे. बट इन जीडी हाउएवर कॉल फॉर अ लॉट मोर मैच्योरिटी एंड लॉजिक. यही इसीलिए ही जीडी कंडक्ट किया जाता है, ताकि एक पार्टिसिपेंट की, एक जो वहाँ पर ग्रुप में मेंबर्स हैं, उनका मैच्योरिटी और लॉजिक का अंदाज़ा लगाया जा सके. तभी आजकल जीडी कम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब में भी कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि इट बिकॉज इट कॉल्स फॉर मोर मेच्योरिटी एंड लॉजिक, और वो सब चीज़ें आपको कैरी करनी होती हैं, लीविंग बिहाइंड योर इंटेंस इमोशंस इन दैट केस. पर्पस क्या है जीडी कंडक्ट करने का? कंडक्टेड इन अ वेरी कम्पिटिटिव मोड. कंपटीशन की भावना हमेशा बनी रहती है कि मुझे बेटर प्रेजेंट करना है और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो रखना है वो इस तरीके से नहीं कि बस मैं विनर बन जाऊं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विनर नहीं रहेगा. क्योंकि कई लोग होंगे जो इस बात पे अग्री करेंगे, कई लोग होंगे जो डिसअग्री करेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विनर होगा, एक ही लूज़र होगा. सिर्फ ये एक्सेस किया जाता है कि वाकई में आप एक मैच्योर इंसान हैं, एक प्रोफेशनल इंसान हैं, लॉजिक से बात करते हैं या नहीं करते हैं. इट इज़ पर्पस ये नहीं है कि आपको विनर या लूज़र ही बनना है. To help you come across as a person with sound logical reasoning and the ability to respect and accept another's viewpoint. तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपनी साउंड, पिच, वॉल्यूम और टोन ऑफ वॉइस का यूज़ करते हैं विद प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग, और आप दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को कितना रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उसको, ये ना दिखाते हुए कि सिर्फ आप ही सही हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू में. इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामने वाला भी सही हो सकता है, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. नाउ अ क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन अ जीडी एंड डिबेट की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल डिफरेंस, क्रिटिकल डिफरेंस. डिबेट बिगिंस विद टू ग्रुप्स. यहाँ पे बस हर तरीके से दो ग्रुप में बांट दिया जाता है जो एक दूसरे को आउटविट करेंगे. एक अग्री, एक डिसअग्री, एक फेवर में है, एक अगेंस्ट है. इस तरीके से बस बांट दिया जाता है, जबकि डिस्कशंस में ऐसा कभी नहीं होता. इजी वे में आपको बैठाया जाता है, एंड यू नीड टू से योर पॉइंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर you can. And a discussion is evolutionary. This essentially means participants have the opportunity to refine their views in the course of discussion. इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने व्यूज़ को बेटर तरीके से, पॉजिटिव वे में, डिप्लोमेटिक वे में, विदाउट यूजिंग फ्लारी लैंग्वेज आपको इम्प्रेस करना है. सिर्फ इस तरीके से इम्प्रेस नहीं कर सकते कि जार्गन यूज़ करके या वोकैबुलरी स्किल्स दिखा के, बल्कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि लोग उससे पर्सुएड हो सके. Every member needs to contribute substantially and add to the existing knowledge base instead of pulling each other down. यानी कि सामने वाले की टांग नहीं खींचनी है. इनफैक्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पर हर एक मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा सब्सटैंशियली और एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस को ऐड करेगा और ज़्यादा. सामने वाले की विदाउट पुलिंग ईच अदर डाउन, यू नीड टू टेक द जीडी इन द राइट डायरेक्शन, एंड you need to show direction to the group without giving the irrelevant details in the GD. Now why do GDs happen? जैसा कि मैंने आपको बोला कि competitive level पे एक दूसरे से ज़्यादा प्रेजेंट करने के लिए कि आप कितने मेच्योर और प्रोफेशनल लुक कैरी करते हैं और कितने एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं आप, इसीलिए ही हम GD कंडक्ट किया जाता है टू प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर एंड मेक यू वेल इन्फॉर्म्ड, ताकि आपको प्रिपेयर किया जा सके फ्यूचर के लिए और वेल इन्फॉर्म्ड किया जा सके, टू मेक यू लिसन एंड टॉक इन अ मेच्योर एंड लॉजिकल मैनर. और आप ये सीखें कि दूसरों की बात सुनना भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैमिली इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस. वहाँ पर आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनते हैं और फिर मैच्योर और लॉजिकल मैनर में अपना डिसीजन बताते हैं, तो आप भी ये तरीका सीख सकें और फ्यूचर में उसे कैरी कर सकें और आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इंसान बन सकें. इसीलिए जीडी कंडक्ट किया जाता है. इफ़ यू नीड टू डिसएग्री देन डूइंग सो इन अ ग्रेसफुल मैनर.
जैसा आपके पेरेंट्स करते हैं, अगर वो ना भी कहते हैं, डिसएग्री भी करते हैं, देन ऑल्सो दे डू इट इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर, ताकि आपको बुरा ना लगे, और दे अटैक इशूज नॉट पीपल. हमेशा इस बात का ध्यान रखें, यू नीड टू हार्ड ऑन प्रॉब्लम्स एंड बी सॉफ्ट ऑन पीपल. लोगों पर सॉफ्ट रहना है, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लोगों को नहीं. एंड one more point that you need to remember, that carefully listen to other people's point and try to refine your own by using other people's input on the subject. दूसरों का भी input लीजिए, उसके accordingly ही बात करिए, and you have to make sure that you focus your attention on what other group members are saying instead of concentrating only on your speaking. व्हाट इज जीडी टेस्ट यू इन? किस चीज़ों में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें टेस्ट की जाती हैं. बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज कैरी कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं या नहीं हैं, वो सब चीज़ें भी आपका चेक किया जाता है विद योर टोन ऑफ वॉइस एंड कैसे आप बैठे हैं, कैसे उठ रहे हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर. टीम स्किल्स, टीम को लीड कैसे कर रहे हैं आप, लीडरशिप स्किल्स भी चेक किए जाते हैं. यू आर डिस्प्लेइंग योर नॉलेज अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन एंड बिहेविंग प्रॉपरली एंड मेच्योरली विद द ग्रुप मेंबर्स विद अ बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच. ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं. एंड हाउ मच यू हैव द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग एंड एबिलिटी टू प्रेजेंट योर व्यूज़ लॉजिकली. किस तरीके से मेच्योर वे में आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग विद टाइम मैनेजमेंट. टाइम को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम अगर आप बहुत ही इररेलेवेंट चीज़ें बोल रहे हैं और बिना बात की रेलेवेंसी नहीं दिखा रहे हैं, तो वो और टाइम भी एक्सीड कर रहे हैं, वहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. एंड द पर्पस एक्चुअली ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू मेजर सर्टेन ट्रेट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. यू कैन सी दीज ट्रेट्स विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. वैसे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड वी नीड टाइम टू असेस. तो ये आजकल जीडी जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं फॉर पीपल हु कैन कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ वेल एंड डिस्कस इफेक्टिवली विद अदर्स इन वन टू वन कम्युनिकेशन एंड टू बिकम साइलेंट इन अ ग्रुप सिचुएशंस. तो इस तरह के आप ग्रुप डिस्कशंस हेल्प्स टू एक्चुअली आइडेंटिफाई पीपल हु हैव दीज ग्रुप स्किल्स एंड पीपल हु डू नॉट. So it is very essential for job applicants to have group communication skills. When you enter the actually real world, you do not work in isolation. ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में, रियल जॉब लेवल पे आएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे, वहाँ पे आप अकेले काम नहीं करेंगे. डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस आफ्टर डिस्कसिंग रेलेवेंट इश्यूज विद अदर्स, दैट इज योर सुपीरियर्स, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. And you will need to interact with more than one person at the same time, which is very similar to GD type situation. वहाँ पर सामने वाले की बात भी आपको सुननी होगी जब जॉब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाएंगे, और अपनी बात भी प्रेजेंट करनी होगी. इसीलिए आपको ये सब चीज़ों से प्रिपेयर किया जाता है फॉर योर फ्यूचर. Now some important points to remember at that time. बिल्डिंग योर नॉलेज बेस. आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, यानी कि कंटेक्स्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, क्योंकि वहाँ पर आपका ये सब चेक किया जाएगा कि हाउ वेल वर्स यू आर विद द टॉपिक एंड हाउ मच नॉलेज यू हैव, द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज एंड योर जर्नल अवेयरनेस इज बीइंग असेस्ड देयर. एंड एनालाइज इशूज फ्रॉम वेरियस एंगल्स. ये नहीं कि बस सुनते ही आप बोलना शुरू कर दें, उसे सोचिए, समझिए और एनालाइज करिए इशू को फ्रॉम वेरियस एंगल्स. और जैसा कि मैंने बोला कि हर तरीके से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करना बहुत ज़रूरी है. एंड स्टे मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग चैलेंजेस. और मोटिवेटेड रहिए, एक्साइटेड होकर, एंथुजियाज्म, ज़ील कैरी करते हुए अपनी बात को प्रेजेंट करिए. फोकस रहिए, कॉम्पिटिटिव रहिए. फोकस मीन्स अपने ही पॉइंट पे आपने बात करनी है, इररेलेवेंट डिटेल्स नहीं देनी है. कंपटीशन हो रहा है तो कॉम्पिटिटिव लेवल को भी मेंटेन करना ज़रूरी है. सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड रिस्पेक्ट इट इवन इफ़ यू स्ट्रांगली डिसएग्री. अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हैं, जैसे कि फैमिली में आपके पेरेंट्स करते हैं, तो भी आपको दूसरे पर्सन का व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. Now practice makes perfect. Actually you know that practice always makes a man perfect. उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए that participate in few mock GDs before going to any GD. ये हमेशा याद रखें कि इस तरीके का participation आपको हमेशा help करेगा to present better in a GD, क्योंकि वहाँ पर during the discussion it is important that the intention of the member is to facilitate the exchange of views.
इसीलिए आप अपने एक्सचेंज कर रहे हैं व्यूज़, दैट शुड बी इन अ पॉजिटिव एजर्टिव मैनर। तो इसके लिए आप अपने घर पे या कहीं भी फ्रेंड्स के साथ फ्यू मॉक जीडीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करने से एक परफेक्शन ला सकें अपने अंदर। आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड वर्क ऑन देम कॉन्शियसली। अपने स्ट्रेंथ के एरियाज जो आपके हैं, इम्प्रूवमेंट जहाँ ज़रूरत है, या जो वीक एरियाज हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उन पर वर्क करिए जहाँ पे ज़रूरत है। अपने ओल्ड हैबिट जो हैं ये, जैसे कि मान लीजिए इंडल्जिंग इन स्मॉल टॉक विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इंस्टेड फोकसिंग ऑन डिस्कशन अ टॉपिक ऑफ करंट रेलेवेंस, इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको फोकस करना होगा रेलेवेंट डिटेल्स पर डिस्कस करते हुए। आप मोल्ड नहीं कर सकते टॉपिक को इधर उधर, इसीलिए ही मॉडरेटर को बिठाया जाता है, बिकॉज इफ़ पीपल आर गोइंग बियॉन्ड द रेलेवेंसी ऑफ द टॉपिक, तो वहाँ पर मॉडरेटर यही काम करता है कि आप कहीं वैल्यूएट आपको यही करेगा कि ताकि आप ट्रैक पर रहें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप ट्रैक पर ही चलते रहें। एंड इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू जीडी प्रैक्टिस सेशन। इसके लिए आप एक इनफॉर्मल जो गैदरिंग है फ्रेंड्स की, आप बिठा सकते हैं, करवा सकते हैं, ताकि आप सब इकट्ठे मिलकर जीडी का प्रैक्टिस सेशन कर सकें, और इस तरीके से आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और परफेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। वी लर्न मोर अबाउट जीडी in the second session, in the second part of this session. We learned about it more in the second part. So thank you.